देखिए भैया, आज मैं आप सभी को एक नए नियम का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। आप सभी लोग देखिए, मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी के आधार पर दिया है। देखिए, इसमें जैसे दिया गया सब्जेक्ट, उसके बाद V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो दूसरी वर्ब आती है उसमें ING जोड़ते हैं। जैसे अनुवाद हम लेते हैं, इस नियम का एक अनुवाद लेते हैं। जैसे मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। इस प्रकार से हम लोग कई बार देखते हैं कि अनुवाद दिया रहता है, परंतु समझ नहीं पाते हैं कैसे बनाना है। तो इसमें देखिए भैया, सबसे पहला काम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट दिया गया है मैंने की अंग्रेजी क्या होगा? आई। उसके बाद वर्ब, इसमें दो वर्ब दिया गया, एक दिया गया देखना, दूसरा दिया गया जाना। तो देखना के लिए हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट वर्ब इसी को माना जाता है, तो लिखेंगे सा। आई सा। उसके बाद देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? उसे के लिए लिखेंगे हिम। आई सा हिम। उसके बाद दूसरी वर्ब क्या है? जाना के लिए लिखते हैं गोइंग, क्योंकि गो में ING जोड़ लेना है। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, वी की जगह दिया गया है गो में ING जोड़ लेंगे। उसके बाद अदर वर्ड में दिया गया है देयर। इस प्रकार से आई सा हिम गो देयर, ये आपका अनुवाद बन जाता है। हमें यही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ब दिया गया उसमें उसको सेकंड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद जो दूसरी वर्ब दिया गया उसमें ING जोड़ना है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा अनुवाद लेते हैं। जैसे मैंने उसे कंप्यूटर पर काम करते हुए देखा। मैंने उसे कंप्यूटर पर काम करते हुए देखा। देखिए भैया, ये भी अनुवाद सेम उसी प्रकार से है। इसमें लिखेंगे आई, उसके बाद देखना इसमें भी आया है, तो उसके लिए लिखेंगे सा। फिर भैया काम करते हुए किसे? उसे के लिए लिखेंगे हिम। आई सा हिम। उसके बाद दूसरी वर्ब है काम करना, इसलिए लिखेंगे वर्किंग। आई सा हिम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। इस प्रकार से अब हम इस प्रकार से बहुत सारे अनुवाद बना सकते हैं। जैसे अगला अनुवाद लेते हैं, उसने मुझे बात करते हुए नहीं सुना। देखिए भैया, ये एक मैंने सेंटेंस लिया है जो निगेटिव सेंटेंस है। उसने मुझे बात करते हुए नहीं सुना। देखिए, इसमें क्या करेंगे? उसने आया है, उसने ही और सी, इसकी दोनों अंग्रेजी होती है, चाहे जो आप लिख लीजिए, तो हम लोग लिखते हैं ही। उसके बाद नहीं सुना। देखिए भैया, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लगाएंगे डिड नॉट, क्योंकि ये जो भी अनुवाद हो रहा है, ये लास्ट में IE आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इसी प्रकार से इसमें हम, ये नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसमें डिड नॉट लगाएंगे। ही डिड नॉट। सुनना की अंग्रेजी होगा हियर। ही डिड नॉट हियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया भैया मुझे के लिए होगा मी। फिर बात करते हुए के लिए लिखेंगे टॉकिंग, TALKING। ही डिड नॉट हियर मी टॉकिंग। ठीक भैया, इसी प्रकार से हम बहुत सारे अनुवाद बना सकते हैं। जैसे हमने अपने पिताजी को बाजार जाते हुए देखा।
ठीक, उसने उसे समाचार पत्र पढ़ते हुए देखा। ठीक, इस प्रकार से या राम ने सोहन को स्कूल जाते हुए देखा। हम किसी का नाम भी रख करके इसी प्रकार से कर सकते हैं। बस ये स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए, इसी स्ट्रक्चर में आप बनाते चलिए। देखिए कितनी आसानी से बड़ा अनुवाद आप बना सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम कहानियों में ज्यादा करते हैं, इसलिए अनुवाद आना जरूरी है। ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आप बड़ा से बड़ा अनुवाद बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक भैया, आप सब घर पे बना लीजिएगा। धन्यवाद।